बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वाइस लर्निंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स रैपिड सीरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। टाइम बहुत कम है और एमडी गेट की और ई गेट की तैयारी चल रही है। तो आज के रैपिड सीरीज़ में जो आज का टॉपिक है, मैं आपको रैपिड सीरीज़ के बारे में पहले ही बता देता हूं कि मैंने पहले 2 वीडियोस बनाई हैं डायमेंशन के नाम पे। रैपिड सीरीज़ का मतलब ये है कि हम टॉपिक को बड़े शॉर्टली कुछ पॉइंट जल्दी से उसके करेंगे और सेलेक्टेड टॉपिक्स उठाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ जी, ये प्रोजेक्टाइल मोशन फेडरल में भी है, ठीक है, सिंध बोर्ड में भी है और जी हमारा पंजाब बोर्ड में भी है। ई-केट में भी है, नाम अलग से नहीं लिखा हुआ लेकिन उसमें लिखा होगा मोशन इन 2 डायमेंशन। सो स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आता रहता है एम-केट और ई-केट में। और इसके अलावा अगर आप किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में प्यास में जाते हैं, दाऊद में जाते हैं ना, लम्स की यानी ई-केट किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एम-केट की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आ जाते हैं, जल्दी से करते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। सबसे पहला टाइप प्रोजेक्टाइल मोशन को एक ही लाइन में डिफाइन करना है कि ये है जी टाइप ऑफ, ये एक टाइप है किसका? 2 डायमेंशनल मोशन का। हाँ जी, ये एक टाइप है 2 डायमेंशनल मोशन का। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, इसके अंदर एक और बात आपके पास आ गई, वो ये आ गई कि ऐसा अब बात आ जाती है कि ये 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। अब बात आ जाती है कि ये 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। तो बच्चा 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब ये है कि एक ऐसा मोशन जो कि 2 कंपोनेंट्स में मूव करे, यानी 2 कंपोनेंट्स में ये चले, 2 कंपोनेंट्स में ये चले, या फिर ऐसा मानो कि एक्स एंड वाई डायरेक्शन में ये चले, ठीक है, एक्स एंड वाई डायरेक्शन में ये चले, यानी कम से कम ये 2 डायरेक्शन में ज़रूर चले, एक्स वाई में चले, वाई जेड में चले। तो इस ऐसे मोशन को हम कौन सा मोशन कहते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ठीक हो क्या? चलें जी, अब प्रोजेक्टाइल मोशन की हम फिगर बनाते हैं और क्विकली हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि देखें क्या बनता है। देखें जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं, 2 तरह के प्रोजेक्टाइल हमने पढ़ने हैं। पहले तो आप इस फिगर पर आए, देखें ये आपके पास एक फिगर है, ये जनाब हमारे पास एक फिगर बन गई और ये देखें कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की एक फिगर आ गई, ठीक है। अब होता क्या है सर, इसमें ऐसा क्या है जो प्रोजेक्टाइल है? देखें जी, मान लो कि आपके पास एक फुटबॉल है यहाँ पर, या एक बॉल है यहाँ पर, ठीक है। ये बॉल को आपने किक किया, यहाँ पे कोई बबलू भाई खड़े हुए हैं, ये आपके पास एक बॉल है और इधर कोई आपके पास बबलू भाई खड़े हुए हैं। इन्होंने एक हिट किया और बॉल यहाँ से उड़ती हुई घूमती हुई यहाँ पर पहुँची। देखो ये बॉल यहाँ पर गई ऊपर तक, तो इसका मतलब इसने एक डिस्टेंस कवर किया। देखो ये बॉल यहाँ पे भी गई, तो इसका मतलब इसने दूसरा डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया। तो ये जो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट कह सकते हैं, इसको हम हाइट कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो डाउनवर्ड ये जो इस तरफ जा रहा है हॉरिजॉन्टल है, इसको हम हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं, या फिर इसका जो नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन में उसे हम रेंज कहते हैं। रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट्स मजीद बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस में हमने नहीं जाना, बहुत बड़े बड़े पॉइंट नहीं करने, जल्दी से हमने डिफरेंट फाइन करना है कि भाई देखो यहाँ पर आ जाता हूँ। सबसे पहले तो देखो आपके पास, अगर एक बात सीधी सी करते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स कंपोनेंट, ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ वाई कंपोनेंट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएं, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। और इधर भी हम पहले पढ़ने वाले हैं जी क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चा एक बात याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट तो दोनों तरफ हो रहा है। यहां से देखेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में भी है और यहां से देखेंगे इस डायरेक्शन में भी है। तो आपने क्या करना है कि इस डिस्प्लेसमेंट को किसके साथ लिखना है? आपने लिखना है वाई के साथ, जिसे हम एच के साथ भी लिख सकते हैं और जिसको हम हाइट भी कह सकते हैं,
ठीक है, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि सॉरी ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गलती हो गई। एक्स कंपोनेंट के डिस्प्लेसमेंट को हम रेंज लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? रेंज लिखते हैं। इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी के नाम से भी बुलाते हैं एमसीक्यूज में। ये हमारे पास आर के साथ भी लिखा जाता है और एक्स के साथ भी डिनोट किया जाता है। तो एक बात क्लियर हो गई। अब मज़ीद बातें वो मैं आगे करता हूँ। फिर अब आ जाओ वाई कंपोनेंट पे। अब करते हैं वाई कंपोनेंट की बात। तो वाई कंपोनेंट में भाई मेरे पास देखें कौन सा डिस्प्लेसमेंट आ गया? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक बात कि मेरे पास ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अगर ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है तो मैं इसको हाइट भी कहूँगा। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है एच के साथ या फिर डिनोट किया जाता है y के साथ। दोनों चलते हैं, क्वेश्चंस में दोनों बातें आ सकती हैं, तो ये याद रखना है। अच्छा जी, एक बात और इन दोनों के लिए वो क्या कि देखो x कंपोनेंट पे ये वाला डिस्प्लेसमेंट x कंपोनेंट पे है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट y कंपोनेंट पे है। ये मेरे पास हाइट है और ये मेरे पास रेंज है। एक बात याद रखनी है कि रेंज एंड हाइट ऑफ कोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, लेकिन फिर भी रेंज एंड हाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो एक बात आपने याद रखनी है। अब चलें जी, एक बात तो मेरे पास आ गई। क्या आ गई कि जनाब मैंने x कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट बताया, मैंने y कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट बताया। अब हम मुझे चलना है यहाँ पर, मैं बात करूँगा किसकी? वेलोसिटी की। ज़रा कंजूसी के साथ लिखूँगा तो देख लेना थोड़ा सा जूम करके। हाँ भाई, अब बात करेंगे हम वेलोसिटी की। ठीक है, सबसे पहले बात आ जाते हैं किसकी? x कंपोनेंट की वेलोसिटी। अब हमें पता है स्टूडेंट्स के x कंपोनेंट हो या y कंपोनेंट हो, लेकिन हमारे पास दो तरह की वेलोसिटीज होती हैं। एक वेलोसिटी हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट, एक वेलोसिटी हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे। एक इनिशियल वेलोसिटी और एक हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। तो ये रही अब x कंपोनेंट पे इनिशियल वेलोसिटी और x कंपोनेंट पे फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इसी तरह मैं बात करता हूं यहां पर y कंपोनेंट पे, साथ लिखता हूं फिर पूरा बताऊंगा। ये मेरा y कंपोनेंट आ गया और अब मैं इस पर बात करने जा रहा हूं किस पे? वेलोसिटी के। तो ये मेरे पास x कंपोनेंट की इनिशियल वेलोसिटी, y कंपोनेंट की और ये y कंपोनेंट की फाइनल वेलोसिटी। अब सर ये हमें कैसे पता चलेगा? ये क्यों सैंपल तो वही है, अब ये सैंपल्स चेंज होने वाले हैं। x कंपोनेंट की इनिशियल वेलोसिटी को आप लिखेंगे, इनिशियल अब लिखा जाएगा v नॉट के साथ। ठीक है, इधर भी इनिशियल लिखा जाएगा v नॉट के साथ। यहां पर जो x है, x कंपोनेंट है, तो इसका मतलब यहां पर x लगा देंगे और यहां पर आप y लगा देंगे। ठीक हो गया। दूसरी बात, अब यहां पर अगर आप फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं तो फाइनल लिखा जाएगा सिर्फ v के साथ और यहां पर फाइनल लिखा जाएगा सिर्फ v के साथ। तो ये बात भी क्लियर हो गई, ताकि ये मैं छोटी छोटी वो चीज़ें बता रहा हूं कि बस प्रोजेक्टाइल मोशन में मोस्टली यही चीज़ें ज़्यादातर आती हैं, ज़्यादा नहीं आती। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये x कंपोनेंट है। भाई x कंपोनेंट है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा v नॉट cos थीटा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, और ये मेरे पास है v नॉट sin थीटा। तो भाई ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई x कंपोनेंट पर और ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई y कंपोनेंट पर। अब एक इंपॉर्टेंट बात, वो कौन सी कि भाई ये vf की सर वैल्यू आपने नहीं लिखी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ v नॉट cos थीटा तो आप बोलोगे सर ये दोनों तो सेम हो गए, इन दोनों में क्या फ़र्क निकला? अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा मानो v नॉट x, ऊपर लिख लेते हैं v नॉट x और vx, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों बराबर होते हैं, इसलिए इन दोनों का यही रहेगा। तो एक बात याद रखनी है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर, प्रोजेक्टाइल मोशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पर एक पॉइंट आपने लिखना है कि हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज। थोड़ा सा खिचड़ी बन गई है लेकिन समझ जाएं। हाँ, इसको मैं ऐसे ब्लॉक में कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक हो गया। अब यहां पर ये इसकी बात हो रही है, इस तरफ को जो वेलोसिटी जा रही है ना, इस फिगर के हिसाब से समझाऊं, इस तरफ को जो वेलोसिटी जा रही है जिसको आप कहते हो v नॉट एक्स, तो v नॉट एक्स और v एक्स दोनों आपके इक्वल रहेंगे। अब आ जाते हैं जनाब y कंपोनेंट पे। ओके, v नॉट साइन थीटा था तो यहां पर हो जाएगा v साइन थीटा। तो क्या सर ये चेंज नहीं होगी? हाँ, ये चेंज नहीं होगी बल्कि ये वेरी करेगी। अब देखो, जैसे जैसे यहां से इनिशियल पॉइंट पर, यानी कि कहां पर, एट लॉन्चिंग पॉइंट, कौन से पॉइंट पर, जब यहां से लॉन्च हो रही है तो एट लॉन्चिंग पॉइंट, लॉन्चिंग पॉइंट आपके पास वी वाई जो है, वी वाई मैक्सिमम होगी। एक बात याद रखनी है कि लॉन्चिंग पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसके बाद एट मैक्सिमम हाइट, कहां पर, एट मैक्सिमम हाइट, यहां पर एट, सॉरी, हाँ जी, एट मैक्स हाइट, हाँ जी, एट मैक्सिमम हाइट जो हमारा वी वाई है वो हमारा 0 हो जाएगा इस पॉइंट पर। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि इस जगह पर मेरा वी वाई 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये यहां से डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और जब यहां से नीचे आएगी तो फिर से इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, और इस जगह पर आकर लैंडिंग पॉइंट पर मेरी वी वाई जो है वो मैक्सिमम मिलेगी। तो इसका मतलब मैं यहां पे लिखता हूं कि भाई एट लैंडिंग पॉइंट, कहां पर, लैंडिंग पॉइंट पर, लैंडिंग पॉइंट पर आपका वी वाई फिर से मैक्सिमम हो जाएगा। तो भाई अब ये बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं इसके साथ लिखूं कि एट मैक्सिमम पॉइंट वी एक्स क्या रहेगा, वी एक्स, ये बात याद रखना, वी एक्स, वी एक्स, वी एक्स, इधर लिखता हूं वी एक्स, तो वो सॉरी, वी एक्स वो कितना रहेगा, वी नॉट एक्स के बराबर, जो शुरू में था वही रहेगा। इसके लिए भी ऐसा ही कि एट मैक्सिमम हाइट पर वी एक्स ही रहेगा, वी एक्स 0 नहीं होगा। सवाल आता है कि मैक्सिमम हाइट पर जो है वो आपके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्स कंपोनेंट की, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो भाई कोई चेंज नहीं आएगा, वो वी नॉट एक्स ही रहेगी। अच्छा जी, फिर लैंडिंग पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, वो यही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो ये बात याद रखना है। अच्छा जी, अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, प्रोजेक्टाइल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, अपवर्ड मोशन है, तो आपका वी वाई डिक्रीज करेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब डाउनवर्ड मोशन में आपका जो वी वाई है वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। एक बात क्लियर हुई। चलो एक छोटा सा सवाल आप लोगों से कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए वेलोसिटी। ओके जी, सवाल ये है कि भाई मैक्सिमम हाइट पर इधर जहाँ पर वी वाई 0 है तो वी एक्स क्या होगा, तो भाई यहाँ पर वी नॉट एक्स ही रहेगा, यहाँ पर वी नॉट एक्स ही रहेगा, यहाँ पर वी नॉट एक्स ही रहेगा। अच्छा, एक सवाल है, वो कौन सा सवाल है, वो मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि एट मैक्सिमम हाइट what will be the total velocity, क्या टोटल वेलोसिटी क्या होगी। तो भाई देख लेते हैं, ऑप्शन है कि क्या होगी, वी नॉट साइन थीटा होगी, या 2v नॉट साइन थीटा होगी,
या 0 होगी या क्या होगी, वी नॉट कॉस थीटा होगी। ये 4 ऑप्शन आ गए, ठीक है। अब सेलेक्ट करना है कोई एक ऑप्शन, ठीक है। देखो एट मैक्स हाइट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है। अब मैक्सिमम हाइट पे जाएंगे तो मतलब ये कंपोनेंट तो 0 हुआ ना। अब टोटल 2 वेलोसिटीज होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी और एक वर्टिकल वेलोसिटी होगी, जिसके अंदर ये साइन वाला कंपोनेंट, y वाला कंपोनेंट तो 0 होगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अच्छा ये भी साइन वाला ऑप्शन है, ये भी नहीं हो सकता। अब बच्चे क्या करेंगे कि फटाफट 0 लगा देंगे कि भाई 0 है, हालांकि 0 नहीं होगा। क्यों? इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने पूछा टोटल वेलोसिटी। तो आपको ये तो पता लग गया कि साइन यानी वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी 0 है, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी तो होगा, और वो कौन सा है, वो ये है। तो इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी ऐसा मानो कि अगर मैं टोटल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूं, टोटल वेलोसिटी मेरे पास क्या होगी, vx होगी और प्लस में vy होगी, ऐसा है ना। तो अब vx vy तो ये मेरे पास 0 हो गई, तो मेरे पास vx तो बचा ना, और vx क्या है, v नॉट cos थीटा के बराबर है। तो भाई ये बात आपने याद रखनी है। तो भाई वेलोसिटी की बात तो आ गई समझ में। जल्दी से चलते हैं, कहाँ चलें, एक्सेलरेशन के पास। एक्सेलरेशन क्या कहती है हमें, नंबर 1 एक्सेलरेशन आ जाते हैं कौन से कंपोनेंट पे, एक्स कंपोनेंट पे। एक्स कंपोनेंट पे हम चलते हैं। एक्स कंपोनेंट पे चले तो भाई अभी यहां पर पड़ा एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल सॉरी इधर एक बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, हाँ, वो विल नॉट चेंज, हाँ, विल रिमेन सेम। यानी यहां पर Vx जो है, Vx सॉरी इधर नहीं लिखना, उधर लिख दिया बस, ठीक है। Vx जो है वो क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। अच्छा अगर सेम रहेगा इसका मतलब जब वेलोसिटी का चेंज ही नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारे पास, एक्सेलरेशन ऑन x कंपोनेंट विल बी नेट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो फिर ना प्लस है ना माइनस है। मैक्सिमम हाइट पे कितनी है, 0, लैंडिंग पॉइंट पे कितनी है, 0, लॉन्चिंग पॉइंट पे कितनी है, 0। यहां पे मैं लिख देता हूं कि भाई मैक्सिमम हाइट पे देख लो तो भी एक ही बात है, लैंड पे देख लो तो भी एक ही बात है, लॉन्च पॉइंट पे देख लो तो भी एक ही बात है, सब पे 0 है। तो इसका मतलब इसका तो सवाल ही खत्म हो गया कि सर एक्सेलरेशन एक्स कंपोनेंट में होने वाली है। फिर सर क्या वाई कंपोनेंट में होने वाली है, हाँ, वाई कंपोनेंट पे देखते हैं। वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी भाई क्या होगी, वाई कंपोनेंट पे आ जाते हैं तो वाई कंपोनेंट क्या बनेगा जरा देखो, हाँ देखो भाई, वाई कंपोनेंट की जितनी भी बॉडी है वो वर्टिकल में है यानी एयर में है। इसका मतलब जब भी बॉडी प्रोजेक्टाइल में होगी और उसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो एक्ट लाइक अ फ्री फॉल करेगा। इसका मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं कि बॉडी एक्ट लाइक फ्री फॉल। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं इस फ्री फॉल की बात क्यों कर रहा हूं। प्रोजेक्टाइल और फ्री फॉल का क्या चक्कर है जी, प्रोजेक्टाइल और फ्री फॉल का ये चक्कर है कि प्रोजेक्टाइल का जो वाई कंपोनेंट है वो हमारा फ्री फॉल है। मतलब क्या कि वाई कंपोनेंट जो बॉडी है वो हमारी फ्री फॉल बॉडी है। इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन होगी और वो कितनी होगी, इक्वल टू जी का मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब कि या तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब यहां पर एक बात और लिखूं कि यहां पर सर एक्सेलरेशन कितनी होगी, इधर एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो इधर भी 9.8 होगी, इधर कितनी होगी, इधर भी 9.8 होगी, इधर कितनी होगी,
इधर भी 9.8 होगी, मतलब कहीं पर भी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। हाँ, डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड। तो भाई मुझे लग रहा है एंड होने वाला है नीचे। तो भाई एक्सेलरेशन आ गई, वेलोसिटी आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गया, जगह पड़ी है, कचरा कर रखे हम जगह बना लेंगे। ये देखें, ये तरीका ठीक हो गया। अब हमें चलना है, टाइम फाइंड करना है। ठीक है, टाइम फाइंड करने के लिए चलते हैं कहीं और। ये रहा मेरे पास टाइम टू रीच, भाई ये स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा होगा, इधर आ जाते हैं, इधर लिख देता हूँ, टाइम टू रीच मैक्स हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए जो टाइम चाहिए वो कितना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेकर आते हैं, कौन सी है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस का ए टी। अच्छा, मैंने आपको बताया था फाइनल वेलोसिटी। अब बात पहले तो ये देखो, मैंने क्या कहा कि सर इसमें तो दो वेलोसिटीज़ होंगी ना, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल। याद रखना, जब यहाँ पे हाइट की बात हो रही है तो इसका मतलब हम वर्टिकल कंपोनेंट यूज़ करेंगे वेलोसिटीज़ के। ठीक है, तो अब बात आ जाती है फाइनल वेलोसिटी की। सर फाइनल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट कहाँ पर, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी तो हो गई 0, किस्सा ख़त्म। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर देख लो क्या है, v नॉट साइन थीटा। चलो लगाते हैं भाई, देख लें एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी ना, बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, मतलब के प्लस साथ में माइनस का g, और ये आपके पास आ गया t। हाँ जी, अब देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा। ये माइनस का हो गया, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ क्योंकि ये भाई मैं रैपिड सीरीज चला रहा हूँ, तो ये मेरे पास माइनस का जी टी हो गया। अब आपको पता लग गया होगा, थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, माइनस जी टी को यहाँ शिफ्ट करें, शाबाश, वी नॉट साइन थीटा। ओके, जी टी चाहिए, टी चाहिए, वी नॉट साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय किसका जी का। चले जी, ये मेरे पास टाइम, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं अगर आपके पास कई जगह ऐसा लिखा होता है जी। ठीक हो गया। तो भाई ये देखेंगे मेरे पास आ गई मैक्सिमम हाइट पर जाने के टाइम। बेटा मैंने अभी यहाँ पर बताया था, क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि प्रोजेक्टाइल का जो वाई कंपोनेंट है वो फ्री फॉल की तरह एक्ट कर रहा है। अगर वो फ्री फॉल की तरह एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब जितना टाइम जाने में उतना टाइम नीचे आने में। तो अब मेरे पास जो टोटल टाइम जिसका दूसरा नाम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा नाम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। वो क्या है, तो जितना टाइम जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू टी प्लस टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2t की जगह क्या लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, v नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। चले भाई, हो गया टाइम फाइंड, शाबाश। ओके भाई, अब आगे चलते हैं। आगे एक और बात ये करनी है कि अब सर ये तो टाइम तो हो गया, मैक्सिमम हाइट कितनी है, करते हैं फाइंड। मैक्सिमम हाइट कितनी है, करनी है फाइंड, जल्दी से करनी है फाइंड। हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है, क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, चलें जी जल्दी से। मैंने कहा था s को लिखा जाता है h के साथ या y के साथ, यहाँ पे लगा दो h। मुझे मालूम है कि वी आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैंने फाइंड कर रखी है वी नॉट साइन थीटा। ज़रूरत नहीं है सॉल्व कराने की, फिर भी करवा रहा हूँ। टाइम कौन से वाला, पूरे वाला कि आधे वाला, मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, हाइट तक पहुँचने का टाइम, आधे वाला टाइम कौन सा, ये वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी प्लस
1/2, ए की जगह माइनस का जी, टी की जगह वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी का होल स्क्वायर। हाँ जी, जल्दी से सॉल्व करें तो ये बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी प्लस माइनस ये माइनस, ओके, जी और जी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। हाँ जी, अब देखें स्क्वायर बनना था ना, स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी जी, ठीक है। फॉर्म एलसीएम ले लें, एलसीएम आ गया 2g, ठीक है, जी जी कैंसिल, बचेगा 2v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का v नॉट स्क्वायर, 2 कैंसिल जी कैंसिल, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, h इज इक्वल्स टू 2 हैं, ये 1 है, 1 में ख़त्म हो जाएगा, बाकी बचेगा v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। चलें जी, हाइट का फॉर्मूला तैयार है। थोड़ा सा तेज़ किया है, टाइम कम है, वीडियो लंबा होता जा रहा है इसलिए तेज़ कर दिया, लेकिन हाइट का फॉर्मूला तैयार है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन दी 2g। चलें अब चलना है रेंज, चलें जी रेंज फाइंड कर लेते हैं। यहाँ आते हैं रेंज फाइंड करने, थोड़ी सी कंजूसी ताकि हम रेंज फाइंड कर सकें, ठीक है। चलें मैं यहाँ से शुरू करूँगा रेंज भाई। अच्छा, रेंज को x के साथ या r के साथ लिखा जाता है। रेंज का मतलब पहले बता चुका हूं कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। चलो ऐसा करो, आप इसको फॉर्मूला लगा लो, s इज इक्वल्स टू v इंटू टी। हमने हमने यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला लगाना था ताकि जिसके अंदर हम ये फाइंड कर सकें कि जिसमें वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, तो हमने यही फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब चलते हैं, s की जगह मैं लगा देता हूं r इज इक्वल्स टू v। अब v कहां से लाएं, ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि अब रेंज की बात हो रही है, तो यहां पे लगेगा v नॉट कॉस थीटा टाइम कौन सा, आधे वाला के पूरे वाला, रेंज तो पूरे के बाद मिलेगी ना, तो पूरे वाला, यानी कि ये रहा टाइम 2v नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। ओके भाई, इधर आ जाते हैं अब यहाँ से, ठीक है। r इज इक्वल्स टू, नीचे देख लें, v नॉट स्क्वायर हो गया पहले, फिर आ गया 2, फिर आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे आ जाते हैं जी। ओके, एक और बात कर लेते हैं कि भाई ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, ये मैथमेटिकल टर्म के मुताबिक ये एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं कि ये है साइन 2 थीटा के बराबर। किसके मुताबिक, साइन 2 थीटा के। तो भाई रेंज आ गई किसके बराबर, v नॉट स्क्वायर, हाँ जी किसके बराबर, ये रही ना, ये होगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। हो गया रेंज का फॉर्मूला भी, ठीक है। हाँ जी, एक बात और, सर ऐसा एंगल तो बताते जाओ, कॉलम भी एंड होने वाला है, ऐसा एंगल सर बताते जाओ कि जिसके अंदर हम क्या फाइंड कर सकें, रेंज का वो फॉर्मूला, मैक्सिमम रेंज फाइंड कर सकें। ओके, मैक्सिमम रेंज फाइंड कर सकें। ऐसा मैक्सिमम रेंज जो मिलती है वो कहाँ मिलती है, थीटा 45 डिग्री पे। सर प्रूव करके दे दें, ठीक है। 2 थीटा, 2 ऐसा कर लेते हैं कि साइन 2 थीटा को बराबर करते हैं 1 के। सर 1 के बराबर क्यों, क्योंकि साइन पर ही तो डिपेंड कर रही है सारी चीज़ें ना, तो सबसे बड़ी वैल्यू साइन के रेशो की, कॉस के रेशो की या टेंजेंट के रेशो की 1 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। आप एक काम करें, 2 थीटा को यहाँ छोड़ दें, साइन को वहाँ ले जाएं। साइन को जब वहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा, हाँ क्या होगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 का। 1 का साइन इनवर्स जो होता है वो मेरे पास 90 डिग्री होता है, ठीक है। थीटा को यहाँ छोड़ दें, 90 को डिवाइड कर दें 2 पे, लो भाई 45 डिग्री आ गया। तो फिर ये फॉर्मूला क्या बनेगा,
रेंज मैक्सिमम का ये बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 की जगह अब आके बाद 45 लगा दो, नीचे क्या लगाना है, जी लगाना है। रेंज मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, हाँ जी, वी नॉट स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू 1, इसका मतलब ये 1 तो बचा क्या, ये बचा रेंज मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, हाँ क्या बचा, एक सेकेंड, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। एक बात, हाँ जी, अब ये थोड़ी सी फिगर रह गई है, जगह मेरे पास कम हो गई है, लेकिन मैं अब इसको इरेज करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको जो है मज़ीद बता दूँ। और क्या नाम है, अभी आप लोगों को देखना हो तो वीडियो जो है वो पीछे कर लेना यार। तो भाई अभी इसको हम करते हैं इरेज, यहाँ से कर लेते हैं ना, ताकि वो उस तरफ से मुझे साथ चलना है आप लोगों के। तो इधर से थोड़ा सा इरेज करके इस वाले कॉलम को मैं आपके साथ चलूँगा। देखो भाई, रेंज का फॉर्मूला आ गया सर, 45 डिग्री पे हमें मिलती है मैक्सिमम रेंज, सही है, ओके, मान लिया कि हमें मैक्सिमम रेंज मिलती है। अब सर ऐसा कोई फॉर्मूला बता दें, ऐसी कोई डिग्री बता दें, ऐसा कोई पॉइंट बता दें जहां पर दो कोई ऐसे एंगल बता दें जिन पर रेंज एक ही जैसी मिले। देखो भाई, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाए, उन पर आपको रेंज मैक्सिमम मिलने वाली है, सॉरी बराबर की मिलने वाली है। मान लो कि थीटा 30 डिग्री या 60 डिग्री, इस पर आपको रेंज मैक्सिमम मिलने वाली है। क्यों मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं सॉरी, रेंज जो है वो इक्वल मिलने वाली है। मैं लिख देता हूं, मेरे मुंह से मैक्सिमम निकले जा रहा है, गलती हुए जा रही है, रेंज इक्वल मिलने वाली है। ऐसे दो एंगल जिनका जो है सॉरी जिनका सम 90 हो जाए, उन पर जो रेंज है वो हमें क्या मिलने वाली है, इक्वल मिलने वाली है। मान लो कि 45 डिग्री और 45 डिग्री है ना, तो अब 45 तो पे तो कुछ कह नहीं सकते, ऐसा करो 40-50 कर लो यार, हाँ रेंज में एक जैसी मिलने वाली है। ठीक है, चले सर कोई एक ऐसा एंगल बता दें कि जिस पर रेंज और हाइट दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। चले की पॉइंट दे देता हूं, रेंज इक्वल टू हाइट हो जाएगी, कब हो जाएगी, तब हो जाएगी जब आपके पास एंगल जो है वो 76 डिग्री का होगा, यानी थीटा 76 डिग्री होगा। क्वेश्चन आता है कि एंगल बताएं जिस एंगल पर रेंज और हाइट दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो वो एंगल हमारे पास कौन सा है, 76 डिग्री है। सर आपको कैसे पता चला, करते हैं ये लोग सॉल्यूशन करते हैं, सही है। इसी में से दो सवाल, दो एमसीक्यूज भी निकलने वाले हैं, जरा गौर करना। ये रहा मेरे पास, कहाँ गया हाइट का फॉर्मूला, इधर किधर गया, ये रहा, हाँ ये रहा हाइट का फार्मूला, ये रहा रेंज का फार्मूला। हाइट को डिवाइड कर लो किसके से, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी डिवाइडेड बाय, ये वाला डिवाइड लगा दिया मैंने, हाँ। अब रेंज किधर गई, मैक्सिमम वाली नहीं, एंगल वाली ढूंढो, ये रही। तो मैं ऊपर वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, हाँ डिवाइड लगा हुआ है, वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया। चलो अब और क्या बचा, इधर कहीं 2 था, ये हाइट में मेरे पास 2 है, यहां लगाऊंगा 2, ठीक है। चलो अब बाकी क्या बचा साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, देखो मैंने यहां लिखा हुआ है किसके बराबर होता है, दोबारा इसको वापस अपनी जगह पे लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा को छोड़ दो, 2g को छोड़ दो, मल्टीप्लाई जी को ऊपर लेके जाओ, ठीक है, ओके। हालांकि ये जी यहां पर कैंसिल हो गया था, जी को भी छोड़ दो, सही है। बाकी बचेगा 2 साइन 2 थीटा किसके बराबर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। ये ऊपर नहीं लिखना भाई, ऊपर 1 आएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर, सही है, ओके। क्या करें, साइन थीटा कैंसिल हो गया, बाकी बचा h/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये दोनों आ गए। ये क्या करेंगे, 2 to the 4 1/4,
एच अपॉन आर इज इक्वल टू 1/4 टेंजेंट थीटा। ओके, टेंजेंट थीटा, इसका मतलब ये कि ये आ गया हाइट और रेंज के दरमियान का रिलेशन। ठीक है, एक रिलेशन का एमसीक्यूज आपके पास आएगा। दूसरा आपके पास क्या आएगा? दूसरा आपके पास ये आएगा कि चलो मानो थीटा पर, ठीक है, थीटा जब 45 डिग्री था, मैंने यहां बताया ना, थीटा जब 45 डिग्री था, तो मान लेते हैं कि रेंज थी मैक्सिमम, ये भी हम पढ़ कर आए हैं। तो वो हाइट से कितनी ज़्यादा थी? हाइट से कितनी ज़्यादा थी? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई दफ़ा आ चुका है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं करता हूँ हाइट ऐसा। अब एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे देखो h इज इक्वल टू आर। ओके, ये आपके पास आ गया r है ना, r को मैं इधर लेके जाता हूँ 1/4। सही है, चलो देखो टेंजेंट कितना 45, ज़रा कैलकुलेटर कर लेना, वैसे आपको याद होगा टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है। तो ये बचा h इज इक्वल टू आर और 1/4, इधर 1 है तो ये ख़त्म, 4 को यहाँ ले जाओ, तो रेंज जो है वो हाइट से 4 टाइम ज़्यादा होगी। यानी थीटा 45 पर रेंज जो है वो हाइट से कितने टाइम ज़्यादा होगी? 45 टाइम ज़्यादा होगी, सॉरी 4 टाइम ज़्यादा होगी। अब आपकी मर्ज़ी है, अब आप ये फार्मूला लगाएं और कंटिन्यूसली ये इसको निकालते रहें। चलें जी, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, ये कुछ की पॉइंट से, कुछ प्रॉब्लम से, ठीक है, ये मैंने आपको शेयर कर दिए। कोई सवाल हो कि इसके रिगार्डिंग? हाँ, एक पॉइंट रह गई कि सर आपने ये नहीं बताया कि इसका पाथ कौन सा होता है। इसका पाथ कौन सा होता है? कर्व पाथ होता है जी। कर्व का नाम बता दें जी, पैराबोला। पैराबोला, क्या बोला? पैराबोला। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ठीक, मेरा ख्याल है सीधा बातें जल्दी जल्दी से मैं जो बता सका मैंने बता दी, लेकिन अभी रुक जाएं, वीडियो छोड़नी नहीं है, वापस आ रहा हूं, इसको मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, इस वाले हिस्से को, क्योंकि ये वाला तो हो गया, लेकिन फॉर एग्जांपल अब हमने जाना है दूसरे हिस्से पे, इसको दोबारा मिटा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो रिवाइज भाई वीडियो को बैक कर लें। ठीक है, चलो अब चलते हैं। बॉडी यहाँ पर है, ठीक है, वाई कंपोनेंट पे, ये भी प्रोजेक्टाइल का हिस्सा है। सवाल आते हैं भाई, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, बॉडी यहाँ पर है, इसको ऐसे शूट किया सीधा, जब शूट किया तो हाँ, शूट करने से यहाँ पर आ गया। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, बॉडी आपकी यहाँ पर है, जब बॉडी आपके पास यहाँ पर आई तो क्या बना? एक मिनट, पहले मैंने आपसे ये बात शेयर करनी है, मुझे याद आ गई कि भाई जब ये बात कर रहे थे ना, तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी की भी तो कोई बात होगी ना। तो काइनेटिक एनर्जी भाई जैसे जैसे ऊपर जाएगी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे जैसे नीचे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और क्या? हाँ, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम डिक्रीज एंड इंक्रीज विथ हाइट, विद हाइट। ठीक है भाई, विद हाइट। ओके, अब यहाँ पर आते हैं भाई, यहाँ से आया, ऊपर तो गया ही नहीं, ये तो पहले ही ऊपर था। अब क्या करें? इसका मतलब ये इसका एक्स कंपोनेंट इधर आ गया, ये इसकी रेंज एक्स कंपोनेंट, और इसका मतलब ये इसका, ये जो इसकी वाई कंपोनेंट, यानी ये नीचे आया है। सर ये तो क्या है? मैंने तो बताया कि अगर सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट हो तो ये कौन सा कंपोनेंट कहलाता है? कौन सा कंपोनेंट कहलाता है जी? कौन सी मोशन कहलाती है? फ्री फॉल। और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमेशा आपकी 0 होगी। ऐसा मानो कि v0x और v0y, ऐसा मान लो v0, बस v0 वो हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अगर 0 होगा तो फिर आप फॉर्मूला लगाओगे कौन सा? vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि ये मिक्स ना हो जाए आपके साथ। हाँ, vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at। अच्छा, vf का मतलब क्या? कुछ ना कुछ v0y, या सॉरी vy इज इक्वल्स टू 0 प्लस नहीं बल्कि माइनस का gt, ऐसा ही होगा।
ठीक है, तो ये आपके पास कहानी बन जाएगी किसके बराबर, आगे आप Vy इज इक्वल टू सामने ये gt कर सकते हैं। इसका मतलब आपके पास ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो होगी। अब आप सारी इक्वेशंस इसकी बना सकते हैं। अगर मूड बना तो मैं आपको जो है वो इस वीडियो का दूसरा हिस्सा भी शेयर कर दूंगा, लेकिन अब तक के लिए इतना ही। इसको याद रखिएगा, अगर आप लोगों का रिस्पांस आया तो मैं इसका दूसरा हिस्सा शेयर करूंगा, अगर आपका रिस्पांस नहीं आया तो फिर नहीं मैं करूंगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। मुझे नहीं पता कि कितने मिनट तक कहानी पहुंच गई है, लेकिन काफ़ी लंबी हो गई होगी। आई थिंक कि आपको बात समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चन है इस रैपिड सीरीज़ के अंदर तो बताइएगा, कोई MCQs हैं तो आप नीचे शेयर कर दीजिएगा कि मैं आपको आंसर दे दूंगा उसका। ठीक है, पूरे टॉपिक्स तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन हाँ रैपिड सीरीज़ में जितना कर सकूंगा मैं उतना करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।